दोस्तों, सायोनी घोष की रैलियों ने पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल ही बदल दिया है। ममता बनर्जी की ये 32 साल की सांसद जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रही हैं और उनकी रैलियों में जो भीड़ उन्हें प्यार देने के लिए उमड़ रही है, वो भी देखने लायक है और खास तौर से लाजवाब भी है। सायोनी घोष संसद में सीधे नरेंद्र मोदी से सवाल करती हैं और जब सड़कों पर जाती हैं तो लोगों के सुख दुख को बांटते हुए दिखाई देती है और इसके साथ साथ में ही लोगों के बीच उतरकर उनकी बातों को सुनने की, समझने की पूरी कोशिश करती हैं। मौजूदा वक्त में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और वो दिन रात मेहनत करके टीएमसी के लिए रैलियां कर रहे हैं। इसी दौरान जब सायोनी घोष रैली के दौरान जाती हैं पश्चिमी मेदिनीपुर इलाके में, वहां पर वो रोड शो करती हैं तो उन्हें एक महिला आकर फूल देती है। ये वीडियो इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सायोनी घोष को जो प्यार मिल रहा है वो सचमुच देखने लायक है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि सायोनी घोष रोड शो करती हैं। रोड शो के दौरान एक महिला अपने घर के पास से ही फूल तोड़कर लाकर सायोनी की तरफ बढ़ाती हैं और सायोनी जैसे ही ये देखती हैं वो तुरंत उनके हाथ से वो फूल ले लेती हैं और उसे देखते हुए थोड़ी देर तक वो फूल को देखती हैं, मुस्कुराती हैं और फिर अपने सिर में लगे हुए जूड़े में उस फूल को लगा लेती हैं। जिसका मतलब यही है कि लोगों के प्यार को वो किस तरीके से एक्सेप्ट कर रही हैं, वो ये दिखा भी रही हैं कि लोग उन्हें किस तरीके से प्यार कर रहे हैं, तो वो उनका सम्मान भी करती हैं। इस वीडियो को खुद सायोनी घोष ने पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए सायोनी ने बताया कि ये नारायणगढ़ का वीडियो है और यहाँ पर वो रोड शो करने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान उन्हें ये महिला फूल देती है। लगातार सायोनी घोष जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक रैलियां कर रही हैं और रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है वो ये बता रही है कि पश्चिम बंगाल का माहौल आखिर है क्या। और टीएमसी की सबसे दमदार सांसदों में से सायोनी घोष मानी जाती है क्योंकि एक तो वो पहली बार सांसद बनी हैं और दूसरी तरफ पहली बार सांसद बनने के बावजूद जिस तरीके से वो चुनावी मैदान में उतर रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के विचारों को जिस तरीके से वो व्यक्त करती हैं और साथ ही साथ में सत्ता पक्ष से जिस तरीके से सवाल पूछती हैं वो सचमुच देखने लायक होता है। आप उसकी एक झांकी भी देखिए कि किस तरीके से अपने जब वो रैलियां करती हैं तो वो बीजेपी को किस अंदाज में कॉल आउट करती हैं, बीजेपी को किस अंदाज में बताती हैं कि कैसे बीजेपी जनता से सिर्फ वादे करके भूल जाती है। आप वो भी देखिए। इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, सब सारे हो गए, खत्म, ओके, टाटा बाय बाय, खलास। तो ये सब जुमलेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से हाल ही में संविधान संशोधन बिल लाया गया था। 131वां संविधान संशोधन बिल लाया गया और ये बिल लोकसभा में खारिज हो जाता है, इसे वोटिंग नहीं मिलती है। 11 साल के इतिहास में पहली बार होता है कि भाजपा का लाया गया कोई बिल इस तरह से गिर गया हो। जैसे ही ये बिल गिरता है तो बीजेपी अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है कि इस बिल को विपक्ष ने समर्थन नहीं दिया और विपक्ष महिलाओं के खिलाफ है। ये नैरेटिव बनाने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन बीजेपी के पास कितनी महिला सांसदें हैं इसका जवाब वो नहीं दे पाएंगे। सबसे ज्यादा महिला सांसद या महिला विधायक टीएमसी के ही पास हैं और जब ये बिल गिरता है तो बीजेपी अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। वो विपक्ष की तरफ सवाल उठाती है कि विपक्ष महिला विरोधी है, लेकिन इसको लेकर सायोनी घोष बाकायदा पोस्ट करती हैं और बताती हैं कि ये बीजेपी की गंदी राजनीति है और पश्चिम बंगाल के चुनाव को ही देखते हुए वो खासकर ये बिल इस वक्त लेकर आते हैं, अचानक से विशेष सत्र रखते हैं और इसमें ये बिल पेश करते हैं। बीजेपी को भी पता था कि ये बिल पास नहीं हो पाएगा क्योंकि वो संविधान में संशोधन करने की कोशिश कर रहे हैं, महिला आरक्षण बिल लागू करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और इसी के बाद जैसे ये बिल गिरता है तो सायोनी घोष पोस्ट करती हैं, इंग्लिश में वो पोस्ट करती हैं जिसमें वो लिखती हैं, बीजेपी का मानना है कि महिलाओं के लिए आरक्षण का लालच देकर वो किसी तरह पश्चिम बंगाल जीत सकते हैं। उनकी ये सोच गलत है। साफ साफ कहूं तो वो परिसीमन के बहाने कई राज्यों के अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं जो कि संघवाद, फेडरलिज्म के खिलाफ है और इसे महिलाओं के लिए आरक्षण का नाम दे रहे हैं। वो हमारी नेता ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत को नहीं हरा सकते, जिन्होंने लगातार महिलाओं के प्रतिनिधित्व की वकालत की है और देश में सबसे ज्यादा महिला सांसदों और विधायकों की मौजूदगी सुनिश्चित की है। खेला होबे। सायोनी घोष साफ लिखती हैं कि खेल होगा, यानी कि खेला होबे।
और ये बताती हैं कि कैसे बीजेपी इस बिल को लाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करना चाहती है, पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीतना चाहती है। लेकिन पश्चिम बंगाल की महिलाएं बहुत अच्छे से जानती हैं कि बीजेपी आखिर क्या नैरेटिव करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी महिला आरक्षण को लागू नहीं करना चाहती है, बल्कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना चाहती है और विपक्ष को घेरना चाहती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी महिलाओं के लिए सबसे बड़ा चेहरा मानी जाती हैं, क्योंकि वो काफी लंबे वक्त से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने जितनी महिलाओं को अपनी पार्टी में जगह दी है, उतना किसी भी दूसरी पार्टी ने नहीं दी है। पश्चिम बंगाल में अगर आप टीएमसी का नाम लेते हैं और टीएमसी के बड़े नेताओं का नाम अगर कोई पूछता भी है, तो सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा महिलाओं का नाम ऊपर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सायोनी घोष है, महुआ मोइत्रा है, ममता बनर्जी खुद हैं और उनके अलावा भी सायंतिका बनर्जी जैसी तमाम सांसद और नेता हैं जो कि टीएमसी से जुड़ी हुई हैं। और ये सभी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि युवा नेता हैं और अपनी बातों को रखने का तरीका इन्हें बहुत अच्छे से आता है। सायोनी घोष जिस तरीके से बीजेपी को घेरती हैं, जिस तरीके से मोदी सरकार को घेरती हैं, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछती हैं संसद में, वो सचमुच देखने लायक होता है और लोग उन्हें बहुत तसल्ली से सुनते भी हैं। वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार कर क्या रही है, और इसी वजह से सायोनी घोष जब सवाल पूछते हैं तो हर कोई उनके सवालों को सुनता है। और जमीन पर जब वो चुनाव प्रचार करने के लिए उतर रही हैं, तो भी लोग उन्हें खूब प्यार दे रहे हैं। और इसी प्यार का नतीजा है कि वो जहां पर भी जा रही हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। ये भीड़ बता रही है कि कैसे सायोनी घोष का जलवा पूरे पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। हर रोज सायोनी घोष की नई नई रैलियां हो रही हैं, कहीं पर रोड शो हो रहा है और सब जगह पर भयंकर भीड़ उमड़ पड़ती है। सायोनी घोष जिसके लिए भी प्रचार करने जाते हैं, वो काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि सायोनी घोष का नाम लेते ही लोग उन्हें सुनने के लिए उमड़ पड़ते हैं। और सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो महिला हैं या फिर वो सांसद हैं या फिर वो चर्चित चेहरा है या फिर वो टॉलीवुड में काम कर चुकी हैं, एक्ट्रेस रह चुकी हैं, इस वजह से नहीं, बल्कि वो जो बातें बोलती हैं, वो जिस तरीके से अपनी बातों में लोगों को बताती हैं कि सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, हमारी बातें क्या हैं, और वो जिस तरीके से पूरे के पूरे चुनाव के सार को बताने की कोशिश करती हैं, यही लोगों को उनकी बातें सुनने के लिए प्रेरित करता है और इसी वजह से लोग उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में आते भी हैं। यहाँ तक कि सायोनी स्टेज पर गाना गाते हुए भी भाजपा को घेर लेती हैं और जिस मीठी आवाज में वो सरकार से सवाल पूछती हैं, ये लोगों को बहुत भाता है। उनका ये अंदाज लोगों को बहुत नया लगता है। सायोनी घोष महज 32 साल की हैं, पहली बार सांसद बनी हैं और संसद में जब वो सवाल पूछती हैं तो उसकी झलक हर कोई देखना चाहता है। साथ ही साथ जब वो जमीन पर उतरकर अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं, मौजूदा वक्त में जब वो अपनी पार्टी के लिए जमीन पर चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो वो भी लोग देखने के लिए जरूर पहुंच रहे हैं। और इसी वजह से पश्चिम बंगाल के चुनाव की जो दिशा है वो बदलते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी ने इस बीच 131वां संविधान संशोधन लाकर इस पूरी दिशा को बदलने की कोशिश जरूर की, लेकिन सायोनी घोष ने भी अपने पोस्ट के जरिए और टीएमसी के तमाम नेताओं ने ये बताया कि ये किस तरीके से पश्चिम बंगाल जीतने के लिए चाल चल रहे हैं और सिर्फ महिला आरक्षण के मुद्दे को गुमराह करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ है, जबकि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो चुका है। मौजूदा वक्त में ये संविधान में संशोधन करके सीटें बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं और परिसीमन ना करना पड़े उससे पहले ही सीटें बढ़ा दी जाए, ये जो कोशिश है ये मौजूदा सरकार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसे सीधे संसद में खारिज कर दिया जाता है, लोकसभा में वोटिंग नहीं मिलती है इसे, और ये बिल पूरी तरह से खारिज हो जाता है। और अब बीजेपी अपना नैरेटिव चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसे काउंटर करने के लिए टीएमसी के तमाम नेता जमीन पर हैं, जिनमें से एक सायोनी घोष भी हैं। फिलहाल के लिए मेरी अनेक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।